तो भाई भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है एंड ऑल्दो मैं बहुत क्रिकेट नहीं देखता, लेकिन इंडिया के क्रिकेट फैंस इंडियन टीम को जी तोड़कर सपोर्ट कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, इंडियन टीम अपेरेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सबको हरा दिया है और फैंस इस एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं और दूसरी टीम्स को बैंटर भी कर रहे हैं। अब देखिए, स्पोर्ट्स में बैंटर तो चलता रहता ही है, लेकिन नहीं, कुछ लोगों से ये बैंटर देखा नहीं जा रहा। इंडियन क्राउड के रिस्पॉन्स से कुछ लोग राधे माँ से भी ज्यादा लाल हो रखे हैं। इंडियन क्राउड को स्टेडियम से बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं, डिप्लोरेबल बोल रहे हैं, मेजॉरिटेरियन बोल रहे हैं, भक्त बोल रहे हैं, बोरिश बोल रहे हैं, दुश्मनी डेवलप करने का आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग तो रीजनलिज्म भड़काने की भी बात कर रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया इंडियन क्राउड ने यार? क्या इंडियन क्राउड सही में मेजॉरिटेरियन बन गई है, बदमाश हो गई है और 2023 वर्ल्ड कप को बर्बाद कर रही है, या फिर शायद सच्चाई कुछ और ही है? हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो देखिए, ये जो सारी भसड़ है ना, ये बेसिकली एक मैच से निकल कर आई है और वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैच। भारत की एक और यादगार जीत पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ पर कुछ हुआ जिससे लोग इतना चिढ़ गए हैं जितना ऑडियंसेस गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 8 से चिढ़ गई थी। भाई सबसे पहले तो मैच के डीजे ने स्टेडियम में ये गाना बजा दिया मैच के पहले। और जब पाकिस्तान के प्लेयर्स ताश के पत्तों से बने घर की तरह लाइन से टपटपाकर आउट हुए और वापस पवेलियन में जा रहे थे, तब क्राउड ने उनके कानों में कुछ कहा भी। इस बात से भारत के कुछ मीडिया और इंटेलेक्चुअल्स बहुत परेशान हो गए। सबसे पहले तो एक ऑस्ट्रेलिया के महान इंटेलेक्चुअल ने एक ऐसी बात बोल दी कि मैं क्या बोलूं, आप पहले सुन लीजिए। The sight of all those blue shirts at Narendra Modi Stadium the other night was just bizarre. It looked like a Nuremberg rally, didn't it? Nuremberg rally, didn't it? तो ये इंडियन फैंस जो चांट कर रहे थे उसको नाज़ी न्यूरमबर्ग रैली से कंपेयर किया जा रहा है, जिसमें लाखों यहूदियों का कत्लेआम किया गया था। और सबसे पहली बात यार, आपको ब्लू जर्सी देख के अतड़ियों में दर्द हो रहा है। अरे भैया, इंडियन टीम की जर्सी का कलर ही ब्लू है। ब्लू नहीं पहनेंगे तो क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी पहनेंगे ये लोग? और ब्लू शर्ट पहन रखी है तो ये हाल है। इंडिया की ट्रेनिंग जर्सी का कलर देख लो। अगर सारे के सारे क्राउड ने इंडिया की ट्रेनिंग जर्सी पहन ली तो पिछवाड़ा फट के 4 लेन का टनल बन जाएगा। जो पॉलिटिशियन सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं, यानी तमिलनाडु के उदयनिधि स्टालिन, उनको तो भाई जय श्री राम सुन के बहुत पेट में दर्द होगा ही। कुछ इंडियंस तो भैया पाकिस्तान को सामने से आके क्राउड के लिए अपोलोजाइज कर रहे हैं, माफ कर दीजिए हमें। आई एम सॉरी बाबू। कुछ लोग क्राउड को मेजॉरिटेरियन बोल रहे हैं, मोदी आरएसएस की गलती बोल रहे हैं और बहुत अशेम्ड फील कर रहे हैं। अरे माता जी, इसमें नई बात क्या है? नई बात तो तब होती कि किसी दिन आपको एक्चुअली इंडियन होने में खुशी होती। इंडियन क्रिकेट फैंस को भक्त बोला जा रहा है और मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर बॉक्सिंग करने वाले जर्नलिस्ट बहुत दुखी है कि यार इंडियन क्राउड जय श्री राम के नारे कैसे लगा सकती है, कैसे हो सकता है ऐसा? और फाइनली कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो इसमें भी रीजनलिज्म घुसेड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया अहमदाबाद बहुत खराब है, चेन्नई अहमदाबाद से कहीं ज्यादा बेहतर है। हाँ भाई, चेन्नई इतना बेहतर है कि चेन्नई में बैठे हुए पॉलिटिशियंस सनातन धर्म का खात्मा करने की बात करना चाहते हैं। चेन्नई में बैठे हुए पॉलिटिशियंस तमिलनाडु के बड़े बड़े भव्य मंदिरों का पैसा लूटकर अपने पॉकेट में डाल रहे हैं। इतना बेहतर है चेन्नई अहमदाबाद से। और फाइनली जब बांग्लादेश भारत के बीच में मैच हुआ तो उसमें जब एक बांग्लादेशी फैन से इंटरव्यू लिया जा रहा था तो कुछ इंडियन फैंस ने उसके पीछे कोहली कोहली का नारा लगा दिया एक बार जाकर। इस बात से लोग नाराज हो गए और इंडियन फैंस को गालियां देने लगे। यार इस तरह के ट्वीट देख के ना मुझे कभी कभी लगता है कि इन लोगों ने कभी जिंदगी में कोई स्पोर्ट ना देखा है ना खेला है। अरे भैया, स्पोर्ट में, कंपेटिटिव स्पोर्ट में थोड़ी सी ट्रोलिंग तो हर एक स्पोर्ट में होती है दुनिया भर में यार। और जो इंडियन फैंस ने किया है वो तो बहुत पोलाइट ट्रोलिंग थी। असली ट्रोलिंग अगर आपको देखनी है तो रग्बी या फुटबॉल देखा करो, वहां होती है असली ट्रोलिंग। Shooty, shooty baggers! We're not from Wolverhampton! Wacky, wacky wanderers! We're not from Birmingham! Boring, boring promise! We're from Warsaw! Mighty, mighty Warsaw! Man, you're telling a company, dude! Company, dude!
दूसरी बात कि ये जो सारा क्राउड का रिएक्शन रहा है ना, वो 99% सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ रहा है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को तो ट्रोल नहीं किया गया, उनको अटैक नहीं किया गया, उल्टा उनके साथ तो फैंस ने खूब एंजॉय किया। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी रेसिप्रोकेट करके फैंस के साथ भी मजे कर रहे थे। क्या सीन है। तो पॉइंट ये उठता है कि क्राउड ने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही इतनी जोर से रिएक्ट क्यों किया और दूसरी टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्यों नहीं रिएक्ट किया? देखिए, क्योंकि पिछले 10-12 सालों में जो इंडिया की पब्लिक है, उनकी धीरे धीरे पाकिस्तान को लेकर आंखें खुल रही हैं। उन्होंने देखा है सबसे पहले कि जो पाकिस्तानी रिजीम है, जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है, यानी गवर्नमेंट और आर्मी, उन्होंने कैसे दशकों से भारत में आतंकवाद फैलाया है। हमारे खिलाफ इन्होंने 4 युद्ध किए हैं। हाँ, चलिए, चारों युद्धों में इनको इतना सूता गया है जितना आपकी मम्मी आपको सूतती हैं जब आप एग्जाम में फेल होकर घर आते हैं। लेकिन इन युद्धों में हजारों भारतीय सैनिकों की भी जान गई है। पब्लिक की आंखें खुली है पिछले कुछ सालों में कि किस तरह से कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड को भी पाकिस्तान से फंडिंग और सपोर्ट मिला था। पाकिस्तान की रिजीम ने 26/11 का अटैक करवाया, उरी का अटैक करवाया, पठानकोट का अटैक करवाया, पुलवामा का अटैक करवाया। नॉट टू मेंशन जो दर्जनों बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे इंडिया में 1990s के दशक में और 2000s के दशक में। भाई, इतना ही काफी है पाकिस्तान के साथ सारे डिप्लोमेटिक और स्पोर्टिंग रिलेशंस पूरी तरह से खत्म कर देने के लिए और पाकिस्तानी टीम को गालियां पड़ने के लिए। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स के जलवे भी देख लीजिए। सबसे पहले तो जब इनकी गवर्नमेंट, इनकी रेजीम, इनकी आर्मी इंडिया पर इतने जुल्म कर रही थी, तब इनके मुंह से कुछ नहीं फूटा। मनमोहन सिंह से भी ज्यादा चुप बैठे हुए थे ये लोग। कभी भी आतंकवाद के खिलाफ इन्होंने आवाज नहीं उठाई, कभी भी इंडिया को सपोर्ट नहीं दिया आतंकवाद के खिलाफ। ऊपर से जो लोग इतना परेशान हो रहे हैं क्राउड के बिहेवियर से, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं, ये हर एक इंटरव्यू में सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते हैं, चाहे मुस्लिम से बात कर रहे हो या नॉन मुस्लिम से बात कर रहे हो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इतने सालों से ये करते हुए आ रहे हैं, उससे किसी को तकलीफ नहीं हुई। एक बार क्राउड ने जय श्री राम क्या बोल दिया तो इनको इतना दर्द हो रहा है जैसे बच्चा दे रहे हैं। रोड पे नमाज फिल्म की अपार सफलता के बाद नया सीक्वल आपके सामने प्रस्तुत है, स्टेडियम में नमाज। मोहम्मद रिजवान को बड़ा शौक है कि जहां भी खेलने जाते हैं वहां कुछ भी रन बनाने के बाद या जीतने के बाद या मैच के पहले भी नमाज जरूर पढ़ते हैं। चाहे क्राउड मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, दूसरे प्लेयर मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मोहम्मद रिजवान नॉन मुस्लिम्स के सामने नमाज पढ़ते हैं तो दूसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत खुशी होती है। उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। इन सब से उनको प्रॉब्लम नहीं है जिनको आज अहमदाबाद के क्राउड से प्रॉब्लम हो रही है। जब पिछले वर्ल्ड कप में धोनी ने स्पेशल ग्लव्स यूज करने की कोशिश की थी जिसमें इंडियन आर्मी का इंसिग्निया लगा हुआ था, उसको जबरदस्ती हटवा दिया गया, उससे बड़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन नमाज से प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी मर्यादा रखिए। दूसरे प्लेयर्स के जलवे भी देख लीजिए। शाहिद अफरीदी पीओके जाके इंडिया के पीएम को और इंडियन आर्मी को धमकियां देता है। शाहिद अफरीदी ने आतंकवादी यासीन मलिक को ओपन सपोर्ट दिया था। यासीन मलिक जिसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स के करने का आरोप है, जिसने कश्मीर में सेपरेटिस्ट टेरर एक्टिविटीज को कई सालों तक सपोर्ट दिया है। और फाइनली शाहिद अफरीदी को हिंदुइज्म के बेसिक प्रैक्टिसेस से भी कितनी नफरत है, आप देख लीजिए। तो मैं एक दफा घर आया तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं यूं करके, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं, पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था। तो जिनको हिंदुइज्म के पास एग्जिस्टेंस से इतनी नफरत है, उस तरह के लोगों को पब्लिक गाली नहीं देगी तो क्या करेगी, आरती उतारेगी। एक्चुअली इसको यार हिंदुइज्म से और आरती से इतनी नफरत है कि इसकी तो आरती उतारनी ही चाहिए। एक काम करो यार, जहां भी शाहिद अफरीदी दिखे ना, इसकी आरती उतार लिया करो जरा, घुट घुट के खत्म हो जाएगा ये। शोएब अख्तर जिसके यूट्यूब चैनल को इतने सारे इंडियंस भी फॉलो करते हैं, वो देखिए इंडिया के बारे में क्या सोचता है। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशिंग उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहाँ से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे।
शोएब अख्तर ने खुद कंफर्म किया है कि जब भी वो इंडिया के खिलाफ खेलता था तो सचिन को एक्चुअली मारना चाहता था। मैं उस वक्त वाकई सचिन को मारना चाह रहा था उस टेस्ट मैच में, कि मैंने इस टेस्ट मैच में सचिन को जख्मी करना है एट एनी कॉस्ट। तो मैंने उनको हेलमेट में मारा भी और मुझे लगा कि वो गए, मर जाएंगे। जब 1999 में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था तो पूरी टीम नाराए तकबीर और ओला उबर के नारे लगा रही थी। Why not? One stage it looked as if Tendulkar and Mongia were. इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, जय श्री राम से प्रॉब्लम हो गई। और सिर्फ हिंदुस्तानियों के साथ ये लोग इस तरह की बकवास नहीं करते। आप याद कीजिए कि एक पाकिस्तान प्लेयर ने श्रीलंका के प्लेयर दिलशान परेरा को क्या कहा था। For the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the. ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करें इंडिया के लोग। ये तो वही बात हो गई कि आप ठाकुर को गब्बर की रिस्पेक्ट करने को बोल रहे हो यार। या फिर ब्रह्मास्त्र के डायलॉग राइटर्स को ऑडियंस की रिस्पेक्ट करने को बोल रहे हो। शिवा 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 शिवा। अरे बस कर भाई। और याद रखो ये लोग हाईली पेड इंटरनेशनल एथलीट्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं। इन लोगों को एनलाइटेंड माना जाता है पाकिस्तान में, जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं इंडिया के बारे में और हिंदूज के बारे में। आम पब्लिक से क्या ही उम्मीद रखे भैया। आम पब्लिक तो पत्थरबाजी कर चुकी है इंडियन टीम पे। 2001 में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तब माइकल बेवन को भी अटैक कर दिया था इन्होंने। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडियन टीम ड्रेसिंग रूम में जा रही थी, तब ये भी इंडियन टीम के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बाप कौन है, बाप कौन है, बाप कौन है, बाप 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 कौन है। अभी रिसेंटली कमेंट्री करते टाइम एक्स इंडियन बॉलर इरफान पठान ने भी कहा कि जब वो पाकिस्तान में खेलने के लिए गए हुए थे तो पब्लिक ने उनको भी अटैक किया था। हम पेशावर में एक गेम खेल रहे थे, एक फैन ने एकाएक मुझ पर लोहे की कील फेंक दी। ये कील मेरी आंख के नीचे आकर लगी। इसलिए इंडियन क्राउड इनके खिलाफ रिएक्ट कर रही थी। और देखिए बहुत लोगों ने बोलने की कोशिश की है कि ये मेजॉरिटेरियनिज्म है, किसी तरह का इस्लामोफोबिया है, इस वजह से क्राउड रिएक्ट कर रही थी। तो इस प्रोपेगेंडा का भी वही हाल करते हैं जो योगी जी दंगाइयों के घरों का करते हैं। मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। 15 अक्टूबर को अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच में मैच हुआ था। उस मैच में आप देखिए कि इंडिया के क्राउड ने अफगानिस्तान को कितना सपोर्ट दिया था। जब अफगानिस्तान जीता तो देखिए इंडियंस ने कैसे सेलिब्रेट किया। इनफैक्ट इंडिया ने इतना सपोर्ट दिया अफगानिस्तान की टीम को कि अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान ने मैच के बाद जाके ट्वीट भी किया कि दिल्ली सच में दिल वाले लोगों की है और इंडिया ने कितना बढ़िया सपोर्ट दिया है अफगानिस्तान की टीम को। इनफैक्ट अफगानिस्तान, शायद आप जानते होंगे कि अपने देश में नहीं खेल सकते क्रिकेट, क्योंकि आप जानते ही क्यों। तो इंडिया ने अफगानिस्तान को धर्मशाला में अपना होम ग्राउंड बनाने के लिए दिया है। तो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा रिएक्शन क्यों किया और अफगानिस्तान को इतना प्यार और सपोर्ट क्यों दिया? इस्लामोफोबिया की वजह से नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं वो रात दिन गजवा हिंद की बात नहीं करते रहते। इंडिया और हिंदूज के बारे में इनके जो भी पर्सनल रिलीजियस ओपिनियन हो, ये हर जगह मीडिया या सोशल मीडिया में जाके हग नहीं देते। वो ओपिनियन अपने पास रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं। भारत जब भी अफगानिस्तान की हेल्प करता है तो अफगानिस्तान के लोग उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, भारत को धन्यवाद देते हैं, भारत को अपना दोस्त मानते हैं। पाकिस्तानियों की तरफ पलट के अगले दिन ट्रैक नहीं करवा देते इंडिया में। अफगानिस्तान जो है और अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो नॉर्मल लोगों की तरफ बिहेव करते हैं, और पाकिस्तान पागल कुत्ते की तरह बिहेव करता है कि भाई पागल कुत्ते को जितना भी बिस्किट खिला लो, जितना भी प्यार कर लो, अगले दिन पलट के आप ही को काटेगा। उनकी गवर्नमेंट की जो भी हालत हो, रात दिन वो इंडिया में अटैक नहीं करवाते रहते। और इंडियन पब्लिक की जो 70 सालों तक कंडीशनिंग की गई है ना, गंगा जमुनी तहजीब, अमन की आशा, वो जो नेहरूवियन कंडीशनिंग है 70 सालों की, ये कंडीशनिंग धीरे धीरे खत्म हो रही है। इनकी आंखें खुल रही है। ये लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से और पाकिस्तान के प्लेयर्स किस तरह से भारत के प्लेयर्स को, भारत के लोगों को, हिंदुओं को ट्रीट करते हुए आ रहे हैं। ये इंडिया की पब्लिक फाइनली रिकॉग्नाइज कर रही है और ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। पाकिस्तान वाले भी सोच रहे होंगे यार कि यार पत्थर के बजाय अगर आप रोटी फेंक कर जवाब दे देते हैं, बिजली मार के जवाब दे देते, छोड़ो यार चाय ही फेंक कर जवाब दे देते, तो कम से कम 2-3 दिन तक गुजारा हो जाता। तो देखिए इस वीडियो का पर्पस सिर्फ यही था कि मैं हमारी ऑडियंस को और जो भी इस वीडियो को देखेगा उनको दिखाना चाहता था, समझाना चाहता था कि इंडियन क्राउड पगला नहीं गई है रातों रात। इंडियन क्राउड सिर्फ और सिर्फ एक टीम पर इतनी जोर से रिएक्ट कर रही थी, बाकी टीम्स के खिलाफ काफी फ्रेंडली रही है। इनफैक्ट अफगानिस्तान जैसी मुस्लिम टीम पर भी बहुत फ्रेंडली रही है, बहुत प्यार दिया है। और उसका क्या रीजन है, होपफुली इस वीडियो से वो क्लियर हो चुका हो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
कि इंडियन क्राउड ने पाकिस्तान के खिलाफ क्यों इस तरह से रिएक्ट किया। क्या एंटी मुस्लिम हेट्रेड की वजह से, इस्लामोफोबिया की वजह से, या किसी और रीजन की वजह से? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस, हमने एक नया पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है जिसका नाम है शाम शर्मा शो एक्सेल, जहां पर हम अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, अभिजीत अय्यर मित्रा, प्रदीप भंडारी जैसे बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर आप उस चैनल को और इन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस को चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में शाम शर्मा शो एक्सेल चैनल के लिंक पर क्लिक करके उन पॉडकास्ट को भी जरूर जाकर देखें। विवेक अग्निहोत्री वाला पॉडकास्ट ऑलरेडी लाइव हो चुका है। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।